अही रेजिमेंट महा मुहिम के अंदर हमारे साथ में बहन मौजूद है। हम सबसे पहले तो परिचय जानेंगे। बहन जी, आपका परिचय क्या है? मैं मंजू यादव, अहीर जन जागृति सम्मेलन की सदस्य हूँ। सबसे पहले आप महिला हैं तो मैं महिलाओं की बात करूंगा। इस अहीर रेजिमेंट की महापंचायत में महिलाओं का किस प्रकार योगदान रहेगा? इस बारे में अगर हम बात करें तो पिछले 20 दिन से लगातार मैं गांव-गांव, ढानी-ढानी खूब घूम रही हूँ। उस दौरान मैंने देखा है कि महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है और इसका नतीजा अब 16 अप्रैल को आपको वीटी ग्राउंड में देखने को मिलेगा। बहुत भारी तादाद में वहाँ आपको महिलाएं दिखाई देंगी। तो कितनी संख्या करीबन बता सकती हो आप महिला वहाँ पहुँचेगी इस वीटी ग्राउंड में? अब ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, पुरुषों की एवज़ में महिलाएं भी काफ़ी आएंगी। मतलब 40% 30% महिलाएं भी आएंगी। इस प्रकार हमारे बीच में बहन ने बताया, मंजू जी ने, कि महिलाओं का बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम, पुरुषों से कम भी नहीं रहेंगी। और मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से बहन दिन रात 20 दिन से लगी हुई है, आप भी अपना योगदान दें। आने वाले 16 तारीख से ज़्यादा संख्या में वीटी ग्राउंड में पहुँचकर अपनी भूमिका निभाई। हमारे बीच में एक और ख़ास मेहमान है जो अहीर जन जागरण महारैली को लेकर हम इनसे खास बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मैं इंदर यादव मुंडावर से और अहीर जनजाति सम्मेलन की जो ये मुहिम है उसमें आयोजक कमेटी में सदस्य हूँ। जी, मेरा सबसे पहले आपसे पहला सवाल रहेगा, आप युवा हैं, आपसे युवाओं की बात करेंगे। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महापंचायत में युवाओं की किस प्रकार से भूमिका रहेगी? मैं सभी युवाओं से, सभी साथियों से एक निवेदन करता हूं कि हमने भोपाल में बाढ़ लेके आए थे और हम राजस्थान में सुनामी लेके आएंगे, क्योंकि युवाओं के बदौलत हम मीडिया पे जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही हमारे समाज को मजबूती मिलेगी। और सभी युवा साथियों से निवेदन है, क्योंकि हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हो सकता है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये यूज़ नहीं करते हों, तो उनको व्यक्तिगत जा के उनको इन चर्चाओं के विषय के बारे में बताएं और अपनी डेली पोस्ट में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कम से कम डेली, अब ये 16 तारीख तक 4-5 दिन हमारे पास है, उस पर डेली 10 पोस्ट डालें। तो आने वाली 16 तारीख को कितने युवा इस महापंचायत में पहुँचने वाले हैं? आज तक का, हमारी आज़ादी के बाद का, मेरे हिसाब से इतना बड़ा सम्मेलन हमारे यहाँ तो कभी राजस्थान में हुआ नहीं है। और आप भीड़ की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारे युवा साथी इसमें आएंगे, क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन से जो एकदम से बूम आया है, हम जिधर जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे बहुत ज़्यादा चर्चा है। और ग्राउंड में भी हम डेली जा रहे हैं, जहाँ पे भी सभाएं कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें युवा साथी मिल रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे युवा साथियों पे कि ये हमारा प्रोग्राम बहुत सुपर हिट जाएगा। आने वाली 16 तारीख को महापंचायत होने वाली है, सिर्फ 5 दिन बीच में शेष हैं, तो आप युवाओं से किस प्रकार आग्रह करोगे? मैं तो सभी से वही निवेदन करूंगा कि ये जो आने वाला 5 दिन है, क्योंकि देखो मैं मेरे पर्सनल अगर बताऊं तो ना मैं सो पा रहा हूं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि इस 4-5 दिन में जितना ज़्यादा आप अपने समाज के लिए काम करेंगे उतना ज़्यादा अपने समाज का उत्थान होगा। मेरा तो ये कहना है, समाज के सम्मान में 16 तारीख को वीटी ग्राउंड के मैदान में। जी, थैंक यू सो मच। खास मेहमान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश जी। सबसे पहले हम चाहता हूँ कि आपका परिचय हो जाए। सर, परिचय, नाम मेरा भारत यादव है और इस अहीर जन जागृति सम्मेलन का एक साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। सर, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि इतनी बड़ी विशाल महापंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि देश आज़ादी के बाद अहीर समाज पहली बार जयपुर में इकट्ठा हो रहा है और ये इतिहास बनेगा। जयपुर और राजस्थान के निवासी देखेंगे कि ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, ये जो सम्मेलन है अहीर जन जागृति सम्मेलन। और आप भी, मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, आप स्वयं भी वहाँ पधारें। और व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जब आप आएंगे तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि ऐसी व्यवस्थाएं भी अहीर समाज के लोग, एक ग्रामीण अंचल के लोग शहर में आकर इस तरीके की व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कितने टीम गठित किया आपने, पूरे क्षेत्र में काम कर रही है? टीम हमारी बनी हुई है 6-6 आदमियों के मेंबर के हिसाब से, करीबन 13 से 14 टीमें बनी हुई हैं, जो कि सुबह रोज़ अपने हिसाब से शेड्यूल उनका तय हो जाता है और वो अपनी अपनी दिशा में अपना लक्ष्य लेकर निकलती हैं और शाम को आकर वो अपने रिपोर्टिंग करती हैं। नेक्स्ट डे का उनको लक्ष्य फिर दिया जाता है और फिर शाम को आके वो रिपोर्टिंग करते हैं। सवाल ये रहेगा, क्या ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक रहेगा? ये शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये शुद्ध समाज का कार्यक्रम है। इसमें इस चीज़ को आपको देखने के लिए साबित होगा
कि हमने इस कार्यक्रम में जो फेस है हमारा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आप देखते हो उसमें एक फेस होता है, इस अहिर जनजागृति सम्मेलन में हमारा जो फेस है वो यादव समाज है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष है। इसमें एक चेहरा है, वो है कारगिल युद्ध के हीरो, परमवीर चक्र से सम्मानित माननीय योगेंद्र यादव जी। वो हमारा इस कार्यक्रम का फेस है। और जो हमारी मांग है, मुख्य मांग, कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, उस बात पर योगेंद्र यादव जी से ज़्यादा बेहतर तरीके से आज के दिन मैं कहता हूँ इस हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं है जो इसकी विस्तृत जानकारी हमारे समाज को दे सकता है। तो सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अहिर कौम के इस मिशन को आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका रहती है। आपका बहुत बहुत आभार। सर, इस विशाल अहिर रेजिमेंट की महापंचायत जो आने वाले 16 तारीख को होगी, इस महापंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? ये महापंचायत नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये इस देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और एक ऐसी जुनूनी कौम का कदम है जिसने सदा महाभारत काल से लेकर के देश की आज़ादी के समय, पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, बड़गांव युद्ध में, 1962 के रेजांगला युद्ध में, हाजीपीर की घाटी का जो माइलस्टोन है उसके लिए 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाने के मामले में कारगिल युद्ध में, और संसद के ऊपर जो हमला आतंकी हुआ उसमें, चाहे मुंबई हमले में, हर देश की महत्वपूर्ण घटना के अंदर इस कौम के वीरों ने बढ़ चढ़ करके बलिदान दिया है। यदि इस देश के लिए मर मिटने वाली कौम अव्वल दर्जे पे यदि कोई है तो ये कौम है और ये इस राष्ट्र की आवश्यकता है। सर, मेरा एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा, इतनी बड़ी महापंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर आप किस प्रकार मैनेज कर रहे हो? ये यादव समाज के लिए तो एक, मैं तो समझता हूँ बहुत मामूली बात है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा व्यवस्थापक, पूरे विश्व को जिन्होंने दर्शन दिया, पूरे विश्व को जिन्होंने एक दिशा दी और पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा जीने का एक ऐसा मार्ग दिया जिसका आज दिन तक कोई मुकाबला नहीं, उसी भगवान श्री कृष्ण ने जिस कुल में जन्म लिया वही कुल की ये मीटिंग है। तो ये तो अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि इसकी व्यवस्थाएं अव्वल होंगी, इसका सारा कार्यक्रम अव्वल होगा और इसका संदेश अव्वल होगा। सबसे बड़ी बात यह है, हम देश की सरकारों से चाह क्या रहे हैं? हम तो इस राष्ट्र के ऊपर अपने आप को बलिदान होने का हमारा हक चाह रहे हैं। हमने बहुत बलिदान दिए, हमारी कौम ने आगे बढ़ कर के सर कटाए हैं, इस देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है और जरूरत पड़ेगी तो हम और देंगे, लेकिन हमें इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान का जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। कहा जा रहा है कि राजस्थान इतिहास में इतनी बड़ी पहली बार मीटिंग होगी और सब यादव का एक ही नारा है, अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। इसको लेकर आप क्या कहें? मैं समझता हूँ लगातार 1.5-2 महीने से गांव के बीच में जा रहे हैं और जो जोश और जुनून कौम के लोगों में, और मैं ये कह रहा हूँ कौम के साथ साथ अन्य कौम के लोगों में भी जो जोश और जुनून दिखाई दे रहा है, ये एक अपने आप में इतिहास रचने की और बहुत बड़ा संकेत है। इतने उबाल के साथ लोग चाहे आधी रात में इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करते हैं, तो बहुत बड़ा एक माहौल, एक उत्सव होने वाला है। सम्मेलन नहीं कह के मैं अपने शब्दों में इसको एक उत्सव कहता हूँ। कहा जा रहा है कि पूरे यादव एक हैं और पूरे अहिर समाज के लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में पहुँचेंगे और ये इतिहास में एक नाम दोहराएगा कि राजस्थान की जयपुर की धरा पर बहुत ही बड़ी अहिर रेजिमेंट के मामले में मीटिंग आयोजित हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से यादव कौम में जब जब उबाल आया है, इतिहास बनाया है। चाहे महाभारत काल देख लीजिए, चाहे 1857 की पहली क्रांति देख लीजिए, कोई भी घटना देख लीजिए, यानी वीर योद्धाओं का यदि इतिहास बताने लगे तो अहीरों का इतिहास कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय मिसाल कायम होने वाली है जो पूरा देश देखेगा और जयपुर की गुलाबी नगरी के अंदर हर कोने कोने में अहीर वीर दिखाई देगा। लगता है कि
आने वाली 16 तारीख को इस महासभा को, महापंचायत को देखकर राजस्थान सरकार झुकेगी? निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के लिए तो हमारे पास में केवल एक शहीद के नाम से सार्वजनिक अवकाश का मामला है और एक मार्ग, वो वास्तव में राजस्थान सरकार को अपने आप कर देना चाहिए। न्यू सांगानेर मार्ग है, उसको हमारे रेजांगला शहीदों के नाम से कर देना चाहिए। ये सरकार का नैतिक दायित्व है। इस देश के अंदर भारत चीन का युद्ध हुआ, केवल रेजांगला एक ऐसी जगह थी, हमारे अहीर वीरों ने इस देश का गौरव बढ़ाया है, तो उनका तो आगे बढ़कर के सरकार को कर देना चाहिए। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बोर्ड का गठन भी, जैसे अभी सैनी समाज के लिए ज्योतिबा राव फूले के नाम से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, उसी तरह से राव तुलाराम के नाम से सार्वजनिक अवकाश घोषित करें और भगवान श्री कृष्ण के नाम से एक बोर्ड का गठन करें।